दोस्तों, सीमा हैदर केस में हम सब हार गए हैं। मोमिन मलिक हार गए, एपी सिंह जीत गए, भगोड़ी जीत गई। भगोड़ी की बहुत से चाहने वाले, चाटुकार, दलाल सब जीत गए हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हम चाह कर भी भगोड़ी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे ही देश में रहकर हमारे ही खोपड़ी पर नंगा नाच कर रही है। हम आखिर क्यों इतने बेबस हैं, क्यों इतने लाचार हैं कि हम इस महिला का, ये जो गंद महिला है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। मोमिन मलिक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोमिन मलिक की इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई करने के बावजूद ये भगोड़ी जो चाहती है वो कर रही है। आखिर इसका क्या कारण है? हमारे बहुत से साथी, हमारे बहुत से दोस्त, हमारे बहुत से भाई बहन जो चाहते थे कि ये भगोड़ी जल्द से जल्द जेल जाए, आखिर क्यों इतनी स्ट्रांग होकर रोज़ रोज़ हमारे सामने आती है? पूरा परिवार इसका क्यों इतना ज़्यादा नंग नाच, बेहयाई पर उतर आया है? बात सच भी है, 1.25 साल हो गए हैं और आवाज़ उठाते उठाते हम सब परेशान हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों लगता है हमें? ऐसा इसलिए लगता है कि इसकी हम गंदी हरकतों से मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। इसको बहुत ही हम खुद स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, लेकिन आज हम दूसरे पहलू पर बात करेंगे इससे अलग हटकर कि ये स्ट्रॉन्ग है या ये जीत गई है या ये जीतने वाली है, या इसके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। इसको समझाया जा रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, भारत में तुम जीत जाओगी। ये सब भौंक रहे हैं, इन सबको भौंकने दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, मोमिन सर ने जो कार्रवाई की है उससे भगोड़ी का बचना असंभव है। इसको समझाया जा रहा है कि तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी, तुम्हारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो लोग परेशान हैं कि भगोड़ी का आखिर कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बेल पर है, ये बाहर आती जाती है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी। इसको जब बेल मिली थी तो इसको कहा गया था कि तुम अपना एड्रेस बदल कर कहीं नहीं जाओगी, बाहर कहीं नहीं आ जा सकती हो, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकती हो जिससे यहाँ मतलब किसी तरह का गलत मैसेज आए। लेकिन वो हर चीज़ कर रही है, सोशल मीडिया पर गंद फैला रही है, गलत बातें बोल रही है लोगों को। तो ये चीज़ तो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है कि आखिर ये बाहर क्यों निकल रही है। तो ये बात आप लोगों को समझनी होगी। बाहर निकलने से इसका मतलब है ये अपने घर के आसपास निकल सकती है, कोर्ट की परमिशन वहाँ अपने यहाँ थाना कोतवाली को बताकर उनकी परमिशन लेकर आ जा सकती है उसी रबूपुरा में। इसको जो कहा गया था ये बाहर कहीं नहीं आ जा सकती। बाहर कहीं ना आने जाने से इसका मतलब है ये रबूपुरा छोड़कर कहीं बाहर किसी सिटी या कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती है। ये उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। गाय को चारा डालना है, खिलाना है, इसने ज़रूर अपने थाना कोतवाली प्रशासन से परमिशन ली होगी, पूछा होगा, तभी ये निकल रही है। क्योंकि ये भगोड़ी और जो इसके साथ लगे हुए हैं, इसको समझाने वाले, आप जानते हैं उनको हर चीज़ पता है कि कहाँ कहाँ सीमा फंस सकती है, तो वो जानबूझकर ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन कुछ न कुछ ये भगोड़ी, इसका परिवार जो है, सचिन का परिवार, ऐसी चीज़ें आजकल कर रहा है जो बर्दाश्त से बाहर है। बहुत बुरा लगता है जब ये बाहर सोशल मीडिया पर आते हैं, बैठते हैं। पूरा परिवार, मुझे लगता है इसकी सास को छोड़कर ये भगोड़ी, इसकी जेठानी, सब के सब नशे करके बैठते। आप लोग देखिए, कोई हंसी मजाक भी करता है तो नॉर्मल आदमी इस तरह का बिहेव नहीं करता है जिस तरह ये सब। आजकल अंजलि कितना आगे हो गई है, और कहीं ना कहीं सीमा इन सबको जानबूझ कर लाती है। इन सबको ये कहती है कि लोग मेरे ऊपर दबाव देते हैं, ऐसा बोलो वैसा बोलो, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन पूरे परिवार को इसने समझाया है कि इस तरह की गंद मचाओ, इस तरह का करो, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये जेल जाएगी और पक्का जाएगी। इसके भाई ने भी इसको बता दिया होगा कि जेल तुमको जाना ही होगा, तो इसलिए ये चाहती है कि मैं अकेली क्यों जाऊँ।
मैं अकेली क्यों जाऊं, मैं कमा कमा कर इनको खिला रही हूं, तो अकेली मैं क्यों सजा काटूं। इसलिए बेटा अंजलि तू भी साथ में तैयार रहे। और ये जो साथ में जितने भी बैठते हैं सब के सब गुनहगार हैं। कहा जाता है कि अपराध करने वाले का जो साथ देता है वो भी गुनहगार होता है। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत से दोस्त, बहुत सी भाई बहनें परेशान हैं कि आखिर इतना ये क्यों उछल रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि इंसान जब अपनी लाज शर्म बेच खाता है, उसकी आंखों का पानी मर जाता है, तो उसे नंगे होने में कोई शर्म नहीं होती। एक आदमी के सामने नंगा हो चाहे 10 आदमी के सामने नंगा हो, सोशल मीडिया पर ये नंगे ही बैठे हैं। आप लोग नंगे होने से मतलब ये नहीं कपड़े उतारने से मतलब। हालांकि इन्होंने वीडियो कॉल पर कपड़े भी उतारे हैं, पाकिस्तानी जिस तरह कहते हैं, तो हम इन लोगों के बारे में क्या ही कहें। ऑनलाइन ये जो है आस्था माँ बहुत सही कहती थी कि इसके आज तक मैंने इस तरह के वर्ड इसके लिए नहीं यूज़ किए, लेकिन अब ये जो चल रहा है, ये जो दिखा रहे हैं, पूरा नंगा नाच जो कर रहे हैं, जैसा आस्था माँ कहती हैं, ये इसके घर में कोठा चलता है, तो क्या गलत वो कहती हैं, क्या गलत वो कहती हैं। इसके घर में 24 घंटे नए नए लोगों का जमावड़ा रहता है। आप लोग देखते हैं सब पियक्कड़ आते हैं, सबके चेहरे देखिए, सबकी आंखें देखिए, हाव भाव देखिए, सबके सब पियक्कड़ आते हैं। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में इसकी बच्चियां उस घर में कैसे सुरक्षित हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा 1-2 चैनल पर हम सुन रहे हैं कि अब इस केस में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, अब जो करेगी कानून, हमारा कानून ही करेगा। उन लोगों ने कहीं ना कहीं समझौता कर लिया है हालात से और वो सीमा के सपोर्ट में चले गए हैं। हम ऐसा देख रहे हैं, आप लोग भी ऐसा देख रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, हम अंतिम सांस तक, केस की अंतिम सांस तक इसका विरोध करेंगे, लगातार विरोध करेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। मोमिन सर के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे जब तक ये केस अपने कुछ ऐसा हमें नहीं बताता है। या तो इसको यहाँ नागरिकता दी जाए तो ये केस ख़त्म होगा, या फिर इसको जेल में डाला जाए। उस समय तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आप लोगों से भी अपील है, इस तरह आप लोग हथियार मत डालिए, मोमिन सर के सपोर्ट में खड़े होइए, उनको हिम्मत दीजिए। हालांकि वो बहुत ही स्ट्रांग हैं। आज कुछ शायद मोमिन सर धमाका करेंगे और हम सब देखेंगे वो क्या खबर लेकर आते हैं। आज शायद वो लाइव आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। तो हमें देखना है, जैसा कि उन्होंने बताया था 1-2 हफ्ते में आप लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो हो सकता है आज ही वो न्यूज़ हमें मिल जाए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं बार बार कहती हूँ, ये नंगी औरत है, बेशरम औरत है। ये क्या है, इसके बारे में बार बार अपनी ज़बान हम गंदी करें, बशर्ते ये हमारे देश की गुनहगार है, नेपाल की भी गुनहगार है। और इसके साथ जो बच्चे हैं वो असुरक्षित हैं। बार बार हम बच्चों के हवाले से ही बात करते हैं कि बच्चे इसके साथ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसकी बच्चियां, ये बच्चियों को लाइव में कभी कभार दिखाती है, सजा संवार कर किस तरह रखती है, और बच्चों के लिए ही ये लड़ाई है। तो सभी लोग आवाज़ उठाते रहिए, इसको इसकी औकात दिखाते रहिए। ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। अगर ये मजबूत होती तो अपनी बात रखती, कुछ बात करती लाइव में, केवल हा 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 कि हा 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 हा। ये इसका डर है, आप लोग समझिए। इसका ये जो नंगापन दिखाती, इसका दूसरा पक्ष भी आप लोग सोचिए कि कितने सबके सब डरे हुए हैं। इसलिए ये जता रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं, हम खुश हैं। इसलिए ये बकवासबाजी करते हैं, फालतू की कोरी बकवास करते हैं। तो दोस्तों, इसको आईना दिखाते रहिए। और ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है, आप लोग चाहे देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा ये खून के आंसू रोएगी, क्योंकि इसने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। हमारी सरकार, हमारा कानून ज़रूर इसको सज़ा देगा, भले ही कितनी देरी हो जाए। क्योंकि इस केस में, ये केस जितना आसान लोगों को लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। 3 देश इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और आज मिलते हैं शाम के वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, शाम का वीडियो ज़रूर देखिए। नमस्कार।